दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वही कुछ चीज़ मैं शेयर करना चाहता अपने निजी ज़िंदगी के बारे में कि लोग मैसेज करते हैं और कमेंट में बोलते हैं कि तुम हंसते मुस्कुराते क्यों नहीं हो, कभी हंसते हुए नहीं दिखते हो, कुछ परेशानी है क्या, क्या दिक्कत है, ऐसे करके मैसेज भेजते हैं। तो मैं बताता हूँ कि मैं मेरी लाइफ में क्या है, क्यों नहीं मुस्कुराता हूँ, क्यों नहीं हंसता हूँ। दरअसल मेरी हंसी खुशी कुछ दिनों से चेहरे पे नहीं आ रही है, दिन नहीं दिख रहा होगा लोगों को। तो बात ऐसी है कि मैं एक तो दिल्ली में जॉब करता हूँ, ड्राइविंग का जॉब करता हूँ। और हमारी कंपनी क्या नाम है, EMG शो मेकर, ये शो वगैरह करती है। और साथ साथ में हैप्पी बर्थडे का सामान भी ऑनलाइन सेल करते हैं, चीज़ों का काम करते हैं। उसमें मैं भी ड्राइविंग का काम करता हूँ। जैसे कि अभी एक शो चल रहा है हमारा, 10 दिन का इवेंट है लीला होटल में। आप लोगों को वीडियो देखा होगा, मैं वीडियो सब अपलोड किया हुआ है। मेरा ऐसा उदासी चेहरा रहने का कारण ये है कि मैं ज़िंदगी में सिर्फ अकेला महसूस करता हूँ, बिल्कुल अकेला। बल्कि मेरी वाइफ भी है, मेरे 2 बच्चे हैं, और उसके अलावा मेरे माँ बाप दोनों नहीं हैं। और मेरे 2 भाई थे, एक मेरे से बड़ा, एक एक छोटा था। छोटा भी ख़त्म हो गया और बड़ा तो अभी महीना भर भी नहीं हुआ, मेरे से बड़े थे, वो भी ख़त्म हो गए। तो मैं इस चक्कर में बहुत दुख महसूस करता हूँ अपने लाइफ में, क्योंकि मेरे सर से सब चले गए, कोई किसी का साया नहीं है मेरे ऊपर अब, मेरे बीवी बच्चों के अलावा। मेरे बड़े भाई के बच्चे थे 2, और छोटे वाले के एक है, और मेरे पास 2 हैं। टोटल 5 बच्चे मेरे सर पे हैं अभी, बल्कि छोटे छोटे हैं अभी। बड़े वाले के पास 2 बच्चे हैं, उनमें से एक का 10 साल हो रहा है अभी, बाकी एक का 4 साल मेरे पास, एक का 6 साल हो रहा है, एक का 3 साल है, और छोटे वाला का तो अभी 3 साल हुआ नहीं है। अब क्या करें, अब किस्मत में जो भगवान ने जैसे दिया वैसे मिल रहा है, क्योंकि माँ बाप भी चले गए, वो वापस आने वाले नहीं है। दोनों भाई चले गए, वो दोनों भी वापस आने वाले नहीं है। अब अकेला ही मुझे फेस करना पड़ेगा पूरा ज़िंदगी। सर पे 5 बच्चे हैं, अब पाँचों का लालन पोषण सब कुछ देखना पड़ेगा मुझे ही। इसलिए थोड़ा टेंशन में रहता हूँ, घर का भी टेंशन रहता है, क्योंकि गांव में हमारे जगह ज़मीन घर द्वार सब कुछ है। लेकिन बात यह है कि मुझे गांव का खेती बाड़ी का काम आता नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही आता है, कभी किया नहीं है मैंने। बचपन से ही स्कूल पढ़ बस स्कूल में मैं बाहर ही पढ़ा, हॉस्टल में ही। और ज़्यादा गांव में मैं रहा नहीं, खेती बाड़ी का काम इतना मैंने किया नहीं है, और मुझे पता भी नहीं है कैसे करते हैं, क्या करते हैं। इसलिए हम गांव जाते नहीं हैं, जाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यही कारण है कि गांव में क्या करूँगा, मेरा लाइफ कैसे चलेगी, क्योंकि खेती बाड़ी का काम तो आता नहीं है। इसलिए मैं उतना जाना नहीं चाहता हूँ। और मेन चीज़, बच्चे अब इधर पल्ले बढ़ गए। अब वो भी बच्चे भी गांव साइड में तो कुछ मिलता उलता है नहीं, यहाँ तो जब चाहो तब दुकान चले जाओ, कुछ न कुछ ले आओ। और गांव में तो भाई दूर जाना पड़ेगा, कम से कम हमारे गांव से 30 किलोमीटर दूर है शहर सिटी। बेसिकली मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, झारखंड खूंटी जिला का। हम लोग का थाना मुरहू पड़ता है, मुरहू थाना पड़ता है हमारा, वहीं का रहने वाला हूँ। दोस्तों इसी चक्कर में मैं टेंशन में रहता हूँ, इसलिए हर किसी को बंदा को सर से जब उसका साया ही उठ जाता है ना, तब टेंशन का पता चलता है कि क्या होता है। क्या करें, माँ बाप भी इतने बूढ़े तो नहीं थे, लेकिन बीमार वमार हो गए थे। पापा तो खैर उतने बीमार नहीं थे, ऐसे ही अचानक ही चले गए। और मम्मी तो काफ़ी दिनों से बीमार थी, बड़ा भाई सेवा हुआ करते थे उसका, वो भी चली गई। फिर भाई मेरा बड़ा, वो तो
टीबी का बीमारी था उसका, इसलिए वो भी ख़त्म हो गए। छोटा वाला को भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, वो भी अचानक ख़त्म हो गए। पता नहीं क्या है क्या नहीं है लाइफ में, समझ नहीं आती। अब मैं क्या ना करूं, क्या करूं अकेला। खैर है तो सही, गांव में 2 चाचा हैं, दोनों के बच्चे हैं नहीं। अब बुलाते तो हैं लेकिन हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि कभी गांव में रहे नहीं। गांव में अब कैसे पता नहीं हमारी ज़िंदगी कटेगी, इस चक्कर में हम लोग जाते नहीं हैं। अब काफ़ी 4-5 साल हो गए मैं भी घर नहीं गया हूँ। सोच रहा हूँ अभी 1-2 महीने के बाद जाऊँगा। माँ ख़त्म हो गई तब भी मैं गया नहीं था, जा नहीं पाया। पापा ख़त्म हो गए तब भी नहीं जा पाया, बाद में गया, बाद में पहुँचा था। फिर छोटा वाला भाई ख़त्म हो गया तब भी नहीं जा पाया। और बड़ा भाई ख़त्म हुआ अभी 1 महीने पहले, तब भी नहीं जा पाया। मतलब मैं किसी को भी नहीं देख पाया आखिरी। 20 घंटे का रास्ता ट्रेन में, फिर ट्रेन से फिर 1-1.5 घंटे का रास्ता आगे है और है, बस में जाना पड़ता है। दूर बहुत है इसलिए मैं पहुंच नहीं पाया, जा ही नहीं पाया। बेचारे सब के सब चले गए मेरे सर से ऊपर से, अब क्या करूं। जैसे जैसे ज़िंदगी तो काटनी है, क्योंकि बच्चे हैं अभी 5 बच्चे हैं, उनको भी देखना है। इसलिए मैं ज़्यादा हंसता मुस्कुराता भी नहीं हूँ, ज़्यादा हंसी मजाक मतलब निकलता ही नहीं पहले की तरह। इसलिए शांत रहता हूँ आजकल। क्या करूँ अब। कोई भी बंदा अगर, सब माँ बाप भाई बहन सब चले जाते हैं तो कोई भी बंदा को टेंशन में आ जाता है। इसलिए लाइफ जिएंगे, अब जैसे तैसे जीना होगा, क्या करें, जीना तो पड़ेगा। अब बच्चे हैं सर पे, क्या करें। तो दोस्तों ठीक है, उतना ही लैब्स में जो भी दिक्कतें परेशानी है मैं ज़्यादा तो शेयर नहीं कर सकता। जो भी है मोटा मोटी मैंने बता दिया कि क्यों हंसता मुस्कुराता क्यों नहीं हूँ। अब अभी आप लोग कुछ समझदार समझ सकते हैं जी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊंगा। कल हमारा इवेंट है, फिर उसका वीडियो डालूंगा, देखना आप लोग। डीजे नाइट है हमारा 100 का करेंगे, फिर मैं वीडियो अपलोड करूंगा, फिर दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो सब देखते रहें।